हेलो दोस्तों, कैसे आप सब लोग। दोस्तों आपका हमारे वीडियो पर स्वागत है। दोस्तों हमारा ये ना त्रिभुज का ना लास्ट पार्ट है, पार्ट 6 जो है ना हमारा लास्ट पार्ट है। आज मैं आपको ना प्रमेय नहीं बताऊंगा, प्रमेय आपका हो चुका है। आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि 3 मार्क्स और 2 मार्क्स में किस तरह के क्वेश्चन पता पूछे जाते हैं। दोस्तों आपको पता है कि हमारा सिलेबस फिर से चेंज हो गया, फिर से हमारा 2024 वाला पैटर्न चलेगा। बस यही अंतर है कि हमारा सिलेबस वही रहेगा जो एक बार बदल के आया है, बस पैटर्न बदला है कि किस तरह पूछा जाएगा। ठीक, तो आप ध्यान से देखिएगा अब 2 या 3 मार्क्स का क्वेश्चन को। हाँ चलिए, पहले मैं आपको 3 मार्क्स के सभी क्वेश्चन करवा देता हूँ, फिर 2 मार्क्स ही कराऊंगा। दोस्तों वीडियो थोड़ा लंबा जाएगा लेकिन अच्छा से देखिएगा, आपका 2 मार्क्स और 3 मार्क्स दोनों फुल कन्फर्म हो जाएगा। ज़्यादा हार्ड नहीं है दोस्तों, बहुत ईजी है। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ एक क्वेश्चन, फिर उसके बाद इस तरह करके 5-6 क्वेश्चन बताऊंगा, जिससे आपका 2 या 3 मार्क्स क्लियर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए अब हम शुरू करते हैं, ध्यान से देखिएगा। देखिए दोस्तों, पहला क्वेश्चन क्या बोला है, एक त्रिभुज एबीसी की भुजा बीसी पर, मतलब एक त्रिभुज एबीसी की भुजा बीसी पर बिंदु डी इस प्रकार स्थित है कि कोण एडीसी और कोण बीएसी, देखिए दोस्तों कोण एडीसी और कोण बीएसी दिया हुआ है, मतलब कोण एडीसी और कोण बीएसी, ये कोण और ये कोण दिया हुआ है। तो हमें दर्शाना है कि ये जो सी ए का स्क्वायर है सीबी गुना सीडी होता है कि नहीं। तो इसके लिए आपको कुछ नहीं करना दोस्तों, देखिए पहले जो आपको दिया हुआ वो लिख दीजिए कि कोण एडीसी बराबर कोण बीएसी, हमको सिद्ध करना सी ए स्क्वायर बराबर सी बी गुना सी डी। तो हमको पता है कि यही वाला लिख दीजिए दोस्तों प्रमाण में कि कोण एडीसी बराबर कोण बीएसी। तो कोण एडीसी में कोण बीएसी में क्या कॉमन है दोस्तों, देखिए तो दोस्तों दोनों में सी कॉमन है ना। देखिए दोस्तों दोनों में सी कॉमन है, एडीसी बीएसी, एडीसी बीएसी। तो कॉमन कौन सी है दोस्तों, सी है। दोनों में क्या है, कॉमन सी है। इसलिए ये त्रिभुज क्या हो गया, एंगल एडीसी जो है समरूप हो गया एंगल त्रिभुज बीएसी का। कुछ नहीं करना आपको दोस्तों, जो क्वेश्चन दिया उसे लिख दीजिए। बस आप एक चीज याद रखिए कि कौन सी क्या है, कॉमन है। तो फिर ये हमारा सी या सी क्या हो गया, कॉमन हो गया ना। तो ये फिर क्या हो गया, एडीसी जो है बीएसी का क्या हो गया, समरूप हो गया। समरूप हो गया किस एंगल से दोस्तों, एंगल समरूपता से, मतलब एंगल समरूपता से। तो इससे हम लोग फिर पढ़े थे दोस्तों समरूप त्रिभुज में AC बट्टा CB, AC और CB, AC बट्टा CB मतलब AC और CB। ये देखिए दोस्तों BC बोली या CB बोली, AC और CB इसका है CD और AC, CD और AC, AC बट्टा CB, CD बट्टा AC, ये हमने लिख दिया। कैसे लिखा दोस्तों, तो देखिए दोस्तों जब दो त्रिभुज समरूप हो जाते हैं तो उनका आसपास की भुजा भी क्या होता है, आपस में समरूप होते हैं ना। तो ये जो AC है ना ये BC के समरूप है, मतलब BC के समरूप है। और ये जो CD है ना, CD ये छोटा वाला इसके समरूप है। अब यहाँ से क्या करना है दोस्तों, देखिए ध्यान से, AC AC दिख रहा है, AC AC, या इसको आप CA भी बोल सकते हैं। तो AC बोले CA बोले, CA का स्क्वायर बराबर CB गुना CD, हमको ये प्रूव करना था ना। CA का स्क्वायर देखिए दोस्तों, C दो गो है, C AC AC, AC का स्क्वायर बराबर CB गुना CD, AC का स्क्वायर बराबर CB गुना CD। कुछ ये था हमारे ये क्वेश्चन। अब आप इसे जल्दी से नोट कीजिए और मैं आपको फिर बताता हूँ सेकंड क्वेश्चन। आपको समझ नहीं आया, एक बार फिर समझाते हैं। देखिए एक त्रिभुज दिया है दोस्तों ABC, जिसमें BC पर एक D बिंदु इस प्रकार स्थित है कि हमको दिखाना है कि ADC ये कोण BAC के बराबर है। हमको प्रूव करने CA का स्क्वायर CB गुना CD होता है कि नहीं। तो कुछ नहीं करना था, जो दिया था हमने उसे ही लिख दिया। कौन सी कॉमन था, त्रिभुज ADC और त्रिभुज BAC समरूप है किस एंगल से, एंगल समरूपता से। तो AC बट्टा AC, AC अगर आपको वो भी है तो देखिए AC और CB हुआ, CD और AC हुआ, AC का स्क्वायर मतलब होल स्क्वायर दोस्तों, होल स्क्वायर ये जो लिखा है ना AC का होल स्क्वायर, ये मत समझिए सिर्फ A का स्क्वायर, AC का होल स्क्वायर बराबर CB गुना CD। और AC को हम लोग दोस्तों CA लिख सकते हैं ना, तो इसलिए हमने यहाँ लिखा CA का स्क्वायर बराबर CB गुना CD। अब इसे जल्दी से नोट कीजिए। तो दोस्तों मैं आपको सेकंड क्वेश्चन बताऊंगा। चलिए दोस्तों आपने उतार दिया, अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। देखिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन भी बहुत आसान है।
अब ये आपका प्रमेय नहीं है, ये आपका क्वेश्चन है। जो हम लोग प्रमेय पढ़े थे ना उसी के हिसाब से थोड़ा मोड़ा दिया हुआ है। चलो हम ध्यान से देखते हैं क्या बोला है। बोला है आकृति में ओडीसी जो है समरूप है ओबीए का, मतलब ओडीसी ओबीए का क्या है, समरूप है। ठीक। बीओसी, बीओसी कितना दिया 125 दिया है। सीडीओ कितना दिया 70 दिया है। हमको क्या बताना है, कौन डीओसी, कौन डीसीओ, कौन ओएबी, मतलब ये वाला कौन, ये वाला कौन और ये कौन, तीनों में बताना है ना दोस्तों। तो दोस्तों आपको ड्राइंग में दिख रहा होगा, ये फिगर में देखिए दोस्तों कि ये कौन हम लोग निकाल सकते हैं। कैसे, क्योंकि यहाँ पर 125 डिग्री है और यहाँ पर कुछ नहीं, तो यहाँ पर लोग एक्स भी मान लेते हैं। तो एक सीधा लाइन 180 डिग्री का होता है। अगर 180 में हम लोग 180 में 125 घटा देंगे तो यहाँ 55 डिग्री आएगा ना, आएगा ना। अगर ये कोण आ गया तो इस हम लोग को ये कोण मिल जाएगा, और ये कोण मिल गया तो ऑटोमेटिक इसके कोण बराबर हो जाएगा। कैसे, अब देखिए क्या दे दिया है, कोण बीओसी 125, कोण सीडीओ 70 दिया है। तो हम लोग कैसे लिख सकते हैं दोस्तों, पीओसी प्लस डीओसी, मतलब हम लोग ये वाला कोण और ये वाला कोण दोनों को जोड़ेंगे तो 180 डिग्री हो गया। अब देखिए दोस्तों हम लोग तो डीओसी निकालना है, रहने दिए, और बीओसी 125 दिया है ना 180। अब देखिए दोस्तों 180 है, प्लस इधर गया तो माइनस हो गया 125। अब 180 में 125 घटा दिए कितना आ गया दोस्तों 55 डिग्री। कितना आ गया दोस्तों 55 डिग्री। ये वाला कोण तो आ गया ना। अब हम लोग इसे निकालते हैं, कोण डीसीओ, डीसीओ प्लस कोण कोण जोड़ना दोस्तों 70 को जोड़िए 55 को जोड़िए, क्या कि त्रिभुज का अंदर का तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो दो कोण का योग तुमको दिया हुआ है 70 और 55, और एक नहीं दिया हुआ है, और तीनों को जोड़ देंगे कितना आएगा 180 आएगा। तो कोण डीसीओ 180 माइनस 70 और 55 125 होता है ना दोस्तों। तो यहाँ पर फिर से हम लोग 180 में 125 मतलब 180 में 125 घटाए तो कितना गया 55, मतलब हमारा जो डीसीओ भी आ गया ना, ये भी क्या आ गया 55 डिग्री। अब देखिए तो दोस्तों ये कोण देखिए दोस्तों जेड बना रहा है, यहां से क्या बन रहा है जेड, मतलब अल्टरनेट इंटीरियर एंगल पढ़ा तो दोस्तों एकांतर अंतर कोण, मतलब ये कोण अगर बराबर है तो ये भी कोण क्या बराबर होगा, बराबर होगा। अगर डीसीओ अगर 55 डिग्री है तो ओएबी भी क्या होगा 55 डिग्री। ओके दोस्तों हमारा प्रूफ देखिए दोस्तों ओएबी जो है ओसीडी के क्या बराबर है ना। ओएबी जो है ओसीडी के क्या है बराबर है। अगर ओसीडी 55 है तो ओएबी भी क्या होगा 55 होगा। देखो दोस्तों बहुत ईजी था ना। अब दोस्तों आप जल्दी से इसे नोट कीजिए, मैं आपको एक और क्वेश्चन करवाता हूँ जो किसी तरह मैथ वाला क्वेश्चन है, जो आपका 3 नंबर में पूछ सकते हैं या 2 नंबर में पूछ सकते हैं। ठीक है दोस्तों जल्दी नोट कीजिए। चलिए दोस्तों अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन 2 है, बहुत आसान है। मैं आपको क्वेश्चन पढ़ के सुनाता हूँ। क्या बोला, आकृति दिया हुआ है, इसमें जो है ना डीई समांतर है बीसी का हमको ज्ञात करना है ईसी। हमने दोस्तों पाइथागोरस में पढ़ा था ना, एडी बटा बीबी एई बटा ईसी, वही चीज है। ये देखिए दोस्तों डीई और बीसी क्या है समांतर है, तो एडी बटा डीबी बराबर एई बटा ईसी। जो जो वैल्यू दिया है दोस्तों आप रख दीजिए। 1.5 दिया है रख दिए, डीबी बराबर 3 दिया है रख दिए, एई बराबर 1 दिया है रख दिए, ईसी बराबर कुछ नहीं दिया था छोड़ दिए। अब हमको निकाला था ईसी, तो हम लोग तिरछा गुणा किया। क्या किया दोस्तों तिरछा गुणा, 1.5 को इसी से किया 1.5 इसी आ गया, 3 1 जा 3 आ गया। अब इसी लिखे दोस्तों 3 भी लिखे, 1.5 का आएंगे नीचे आ गया ना। अब यहाँ से पॉइंट हटता है तो ऊपर एक जीरो घटता है, तो ऊपर कितना हो गया 30 हो गया। नीचे कितना था 15 था, 15 के टेबल में 30 कितना बार में आता है दोस्तों 2 बार में। तो हमारा इसी कितना निकला 2 सेंटीमीटर। अब दोस्तों इसी से रिलेटेड सेम क्वेश्चन इसी तरह का क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है। देखिए दोस्तों ये फिगर दिया हुआ है, इसमें डीबी दिया हुआ है, ईसी दिया हुआ है, एई दिया हुआ है। हमको क्या निकालना है एडी। हमने फिर क्या लिखा एडी बटा डीबी एई बटा ईसी। एडी तो दिया नहीं है, डीबी दिया है 7.2, एई दिया है 1.8 और ईसी दिया है 5.4 दिया है ना। फिर सब लोग क्रॉस किए 5.4 एडी हो गया 7.2 इंटू 1.8, 7.2 इंटू 1.8 ये देखो दोस्तों इंटू किए एडी रन दे 5.4 क्या हम लोग नीचे कर दिए। अब यहाँ से देखिए दोस्तों एक पॉइंट यहाँ था एक पॉइंट यहाँ था, घट गया तो 18 के पावर में 54 कितना बार में आता है दोस्तों 3 बार में आता है ना, 3 लिखे थे। अब देखो दोस्तों 7.2 तो यहाँ से पॉइंट तोड़ के नीचे की दशा है। अब 3 का पावर में 72 कितने बार में आता है दोस्तों 24 बार में, तो हमने क्या लिखा 24, नीचे क्या बचा था 10।
अब देखिए दोस्तों, इसे फिर हम लोग काट देंगे तो आगे पॉइंट में कैसे, तो 24 को 24 लीजिए, नीचे एक जीरो है ना, एक का बाद पॉइंट, मतलब हमारे एडीबी क्या आ गया 2.4 सेंटीमीटर। तो ये दोस्तों ये दो छोटे छोटे क्वेश्चन हैं। अब दोस्तों एक और क्वेश्चन करवाता हूँ, फिर आपका शॉर्ट क्वेश्चन और वेरी शॉर्ट क्वेश्चन, यानी 2 मार्क्स और 3 मार्क्स आपका कंफर्म हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आप इसे जल्दी से नोट कीजिए, फिर मैं आपको एक और क्वेश्चन बताऊंगा, लास्ट क्वेश्चन, 1 या 2 होगा। ठीक, उतारिए। चलिए दोस्तों, अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो कि दोस्तों अगला क्वेश्चन भी बहुत ईजी है। क्या बोला है कि लंबाई 6 मीटर वाले ऊर्ध्वाधर स्तंभ की छाया की लंबाई 4 मीटर है। मतलब एक 6 मीटर ऊंचाई वाले जो स्तंभ है ना, उसका छाया जो है ना, इसका लंबाई 4 मीटर है। और उसी समय यहाँ एक बगल में एक मीनार है, उसकी छाया की लंबाई 28 मीटर है। तो हमको मीनार का ऊंचाई बताना है। तो दोस्तों हम लोग समरूप त्रिभुज पढ़े हैं ना, ये वाला इसके बराबर होता है, ये वाला इसके बराबर होता है। तो हमें देखिए दोस्तों क्या क्या दिया है उसे हम लोग लिख लेते हैं। पहले हमने क्या दिया है, देखिए दोस्तों, त्रिभुज बी ए बी सी और डी ई एफ या ई डी एफ में हम लोग को क्या क्या दिया दोस्तों, उसे लिख लेते हैं। ए बी बराबर 6 मीटर दिया हुआ है, ए सी बराबर 4 मीटर दिया हुआ है, डी एफ बराबर 28 मीटर दिया हुआ है, और डी ई एक्स दिया हुआ, जिसे हम लोग निकालना है। तो हम लोग कैसे लिख सकते हैं दोस्तों, देखिए दोस्तों बी ए समरूप है ई डी का है, लिख दिए। अब देखिए दोस्तों ए सी समरूप है डी एफ का, लिख दिए। डी ए कितना दिया था दोस्तों 6, ई डी कितना दिया दोस्तों एक्स, ए सी कितना दिया था दोस्तों 4, डी एफ कितना दिया था दोस्तों 28 दिया है दोस्तों। फिर से हम लोग क्रॉस कर देते हैं, बहुत ईजी है। देखिए दोस्तों 4x को 4x आ गया, 6 इंटू 28 आ गया ना, x लिखें 6 इंटू 28 ऐसे रहने देते हैं। 4 को हम लोग क्या किया नीचे कर दिया ना। अब देखिए दोस्तों 4 का पढ़ा में 7 बार में कट गया ना। तो अब देखिए दोस्तों 7 का पढ़ा 6 बार पढ़िएगा तो कितना आएगा 42। मतलब हमारा जो x बराबर 42 आया आंसर। ये क्या हुआ दोस्तों, मीनार की ऊंचाई। ये क्या हुआ दोस्तों, मीनार की ऊंचाई हम लोग लिख देते हैं। अतः मीनार की ऊंचाई कितना आया दोस्तों 42 सेंटीमीटर आया ना दोस्तों। देखिए दोस्तों कितना इजी था, एक छोटा मीनार भी था, एक स्तंभ दिया था और एक मीनार दिया था। स्तंभ का ऊंचाई था 6 मीटर, तो इसलिए उसका छाया बना था 4 मीटर। मीनार का ऊंचाई था x मीटर, इसलिए उसका स्तंभ का छाया मतलब उसका छाया बना था 28 मीटर। तो हम लोग दोनों समरूप त्रिभुज है ना दोस्तों, इसलिए हम लोग इसको समरूप में लिखें, इसे मतलब इसे और इसे समरूप में लिखें। 6 बटा x 4 बटा 28 लिख दी। क्रॉस किए दोस्तों, क्रॉस 4x आ गया, 28 इंटू 6 आ गया x। 4 को नीचे कर दिए, 6 इंटू 28 को ऊपर रख दिए ना। अब देखिए दोस्तों 4 का पावर 28 आता है 7 बार में, 7 को 6 से करेंगे तो 42 आएगा। मतलब ये जो मीनार का ऊंचाई है ना दोस्तों, ये 42 सेंटीमीटर का, तब है ना इसका जो छाया है 28 मीटर बना। सेंटीमीटर नहीं दोस्तों, सॉरी मीटर में। क्वेश्चन हमारा क्या है, मीटर में 42 मीटर का बना दोस्तों। ठीक है, तो दोस्तों ये था हमारा एक क्वेश्चन, और यही क्वेश्चन हमारा दोस्तों लास्ट है। यहाँ पर हमारा त्रिभुज पूरी तरह से समाप्त होता है, और इसके बाद जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बचे वो मैं ऑब्जेक्टिव पे सीरीज लाऊंगा तब बताऊँ। तो दोस्तों हमारा प्रमेय 6.1, 6.2, 6.3, 6.4 भी हो गया। 2 या 3 मार्क्स में जो हमारा शॉर्ट क्वेश्चन पूछेगा, एक थ्योरम था छोटा वाला, उसको प्रूव कर दिए। 3 से 4 क्वेश्चन थे जो कि हमने बहुत इजी में प्रूव कर दिया। आप इसे जल्दी से नोट कर लीजिए। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। दोस्तों आप जितना भी क्वेश्चन बताया ना, बहुत अच्छा से प्रैक्टिस कीजिएगा। आपका जैक बोर्ड में क्वेश्चन भी नहीं छूटेगा तो मैं आपके लिए एक दो वीडियो और दिया हूँ, लेकिन वो अभी नहीं दोस्तों। जब मॉडल क्वेश्चन आएगा उस समय पता चल जाएगा कि क्वेश्चन में आने वाला क्या है। अभी हमने अपने अंदाजी से आपको बताया है, और इतना बताया ना दोस्तों कि आपका सिलेबस चेंज हो गया ना, कोई दिक्कत नहीं है, आपका नंबर फुल आएगा। ठीक है, आप इसे जल्दी से नोट कीजिए। अब मैं साइड हो जाता हूँ और हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू दोस्तों।